बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। रामायण जीवन चरित्र सुधारे, कृष्ण कथा कर्म के पाप मिटाए, और इससे जन्म सुधर जाए। आज पढ़ रहा था, रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहा था। भगवान श्री राम अपने छोटे भैया लक्ष्मण की अंगुली पकड़ के, अंगुली लक्ष्मण ने राम की पकड़ी या राम ने लक्ष्मण की पकड़ी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अंगुली पकड़ी या नहीं पकड़ी, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। पर आपको गरीब की अंगुली पकड़नी पड़ेगी, आपको विकलांग की अंगुली पकड़नी पड़ेगी। आपके चक्काचौंध भरे बंगले में कुछ गेहूं के दाने, कुछ आटा, कुछ दाल, कुछ नमक। आपके घर के बाहर एक लकड़हारा बैठा है, टुकर टुकर देख रहा है, कब मेरी लकड़े बिछे। मैंने तो ऐसा भी दारुण दृश्य देखा। एक करोड़पति ने कार रोक दी, अधनंगी उसकी लड़की ने कहा पिताजी फायर ब्रिगेड करेंगे, आज अपना क्लब में लकड़ियां जलाएंगे। इस नालायक से लकड़ियां ले लो, कितने रुपए की देगा? शेठ जी 25 रुपए की नहीं, 15 रुपए दूंगा लेने। मजबूर था, शाम होने लगी थी, सोचा था भूख लग रही है, 15 रुपए में 1 रुपए का कुछ खा लूंगा बिस्कुट। सेठ जी का ठीक है सेठ जी 15 रुपए दीजिए लकड़े। नहीं नहीं चल मेरी गाड़ी में बैठ, तू भी क्या याद रखेगा 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ रहा है। लकड़े रख गाड़ी में बैठ, तेरे को भोजन भी कराएंगे और 15 रुपए भी देंगे। 4 घंटे हो गए, बफे में सबने मांस मछली का नालायकी का सेवन कर लिया, शराब पी ली, पर उस बेचारे को भूखे को किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। 4 घंटे बाद उसने कहा सेठ जी मुझे बहुत भूख लग रही, मेरे को 15 रुपए दे दो। भिख मंगे आ जाते हैं हम सेठ लोगों का, जब भी देखते हैं भिख मंगे। एक मुनीम को कहा इसको 10 रुपए दे दो, 15 रुपए ज्यादा होते हैं लकड़ी के, करोड़ों रुपए तुम खर्च कर रहे हो और लकड़ी के 15 रुपए तुमने खुद ने कहा। वो लकड़हारा बोला सेठ जी आपने खुद ने 15 रुपए कहे थे। दरबान को बुलाया कि 10 रुपए इसको दे दो और नहीं मानो तो धक्का देके निकाल दो। एक विकलांग की लड़की का बाप था वो, फिर भी दुख के मारे आत्महत्या करने निकल गया। नारायण सेवा के एक साथी ने उसको सहारा दिया, उससे बातचीत की, उसको यहाँ लाए। उसकी लड़की का ऑपरेशन हुआ और हमने खुद ने देखा उसने सिलाई सीखी। 2.5 महीने का यहाँ सिलाई सेंटर में सिलाई सीखी, उसको सिलाई मशीन भी यहाँ से दी गई। अपने घर गई और उस मेहनती लड़की ने 2 साल में अपना घर का मकान बना लिया। ये धर्म है। आप श्री की जो क्रांति कथा है गुरुदेव, उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बात आई गुरुदेव कि मैं मेरे दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो दोस्त अभी तक आप ढूंढ रहे हैं या मिला आपको? कोमा में आ गया था बाबू, एक्सीडेंट भारी हो गया था, कोमा में आकर के हॉस्पिटल में भर्ती, 3 दिन बाद बेहोशी टूटी और मेल नर्स ने कहा था आपके दोस्त ने आपको बचा लिया, उन्होंने अपना रक्तदान दिया, उन्होंने 4-5 हजार रुपए आपके लिए खर्च किए। यदि वो नहीं होते तो आप हमेशा के लिए बेहोश रहते। मैंने उस दोस्त को बहुत ढूंढा नरसिंह जी, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। मैंने सोचा बस में तो मैं अकेला यात्रा कर रहा था, मेरे किसी भगवान दोस्त के रूप में बन के आए होंगे। उन भगवान को, उन दोस्त को, उन देवता को, धन्वंतरी भगवान को, समुद्र मंथन से प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान, उन धन्वंतरी भगवान के भक्तों को मैंने बहुत ढूंढा, शायद वो और किसी बेहोश की मदद करने के लिए आगे चले गए थे। ये सब को इंसान बोलते। मैं बार बार हर रोगी में भगवान,
अपने भगवान को, अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। और हमारे राजेश ने लिखा था, मुझे तो मेरा पड़ोसी नहीं मिलता। मैंने उसको लिखा, मुझे तो बहुत अच्छे आदमी मिले, मुझे तो चारों तरफ अच्छे आदमी मिले हैं। ये भी अच्छा, वह भी अच्छा, अच्छा अच्छा सब मिल जावे। हर मानव की ये तमन्ना, किंतु प्राप्ति का अमर मन पावे। यदि अच्छा ही चाहे तो खुद को अच्छा क्यों न बना ले। हम भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम मंदिर गए, माला चढ़ाई। वो अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो बुरा नहीं है। पर कोई दुखी है, उसकी आत्मा को खुश कर दो, इसको सही कर दो, तो वही हमारे लिए भगवान है। और भगवान के बंदे, भगवान उससे ज़्यादा खुश होंगे कि मेरे बंदे को भेजा, इसके पास कोई नहीं है, तो मुझे तो खाली निमित्त मात्र बना के भेजा होगा। मैं तो निमित्त बनी ना, मेरा कोई मालूम नहीं था मुझे कि ऐसा होगा। पर भाव होते हैं, भावों से ही सेवा हो सकती है। भावों के ही कर्तव्य करें, काम करें, किसी के काम आ जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दुख अपना है, उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। राम जी बोलो बटाओ जी, हरि भजन से तर जासी। बैठो मौजा मांड मुसाफिर, कोई कडाली नम जासी। एक सेठ जी ऐसे बैठे थे, बाहर से एक व्यक्ति निकला। उसने दुकान पर बैठे हुए सेठ जी से कहा, सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो सेठ जी बोले, ठहर, आदमी आता है। थोड़ी देर वो खड़ा रहा, फिर से पूछा, सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो सेठ जी बोले, थोड़ी देर ठहर, आदमी आता है। तो व्यक्ति बोलता है, बहुत सुंदर बात है, आप और हम सब कोशिश करें, इसको अपने जीवन में उतारें। उसने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। इसका मतलब क्या है? आप आदमी बनकर पानी पिला दीजिए, ठहर, आदमी आता है, उससे कैसे चलेगा? इसलिए शब्द बहुत काम करते हैं। बहुत सुंदर कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत गहरी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेजुबान पत्थर पर लदे हैं, बेजुबान पत्थर पर लदे हैं करोड़ों के गहने मंदिरों में। उसी दहलीज पर 1 रुपए के लिए तरसते नन्हे हाथों को देखा है। बेजुबान पत्थर पर लदे हैं करोड़ों के गहने मंदिरों में, उसी दहलीज पर 1 रुपए के लिए तरसते नन्हे हाथों को देखा है। सजे थे 56 भोग और मेवे मूर्ति के आगे, सजे थे 56 भोग मेवे और मूर्ति के आगे। बाहर एक फकीर को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। लदी हुई है रेशमी चादरों से हरी मजार पर, बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड से ठिठुरते हुए देखा है। वो दे आया 1 लाख गुरुद्वारे में हॉल के लिए, वो दे आया 1 लाख गुरुद्वारे में हॉल के लिए, लेकिन घर में उसको 500 रुपए के लिए अपने घर में काम करने वाली बाई को बदलते हुए देखा है। सुना है चढ़ा था सलीब पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने को, सुना है चढ़ा था सलीब पे कोई दुनिया का दर्द मिटाने को। आज चर्च में बेटे की मार से बिलखते बाप को देखा है। जलाती रही जो अखंड ज्योति, जलाती रही जो अखंड ज्योति, देसी घी की दिन रात पुजारन, जलाती रही जो अखंड ज्योति, देसी घी की दिन रात जो पुजारन। आज उसे प्रसव में कुपोषण के कारण मौत से लड़ते देखा है। जिसने नहीं दी माँ बाप को भर पेट रोटी कभी जीते जी, जिसने नहीं दी माँ बाप को भर पेट रोटी जीते जी, आज लगाते उसको भंडारे मरने के बाद देखा है। आज लगाते उसको भंडारे, जीते जी जिसको रोटी नहीं दी और मरने के बाद बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं। देखे समाज की दुहाई, ब्याह दिया था जिस बेटी को जबरन बाप ने, आज पिटते उसी शौहर के हाथों सरे बाजार देखा है।
मारा गया वो पंडित बेमौत सड़क दुर्घटना में यारों, मारा गया वो पंडित बेमौत सड़क दुर्घटना में यारों, जिसे खुद को काल सर्प तारे और हाथों की लकीरों का माहिर दिखाते देखा है। जिस घर की एकता की देता था जमाना कभी मिसाल दोस्तों, आज उसी आंगन में खिंचती दीवारों को देखा है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, अब इंसान को डसने के काम आएगा, तेरी आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं भी रंग बदल नहीं सकता। गिद्ध भी चले गए लगता है, उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। आपको और हमें खुद को खड़े रखकर तोलना पड़ेगा, दुनिया को खड़े रखकर नहीं तोलना, खुद को खड़े रखकर तोलना। हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, क्या हमारे घर में जो हमारी माँ है उसने 2 वक्त का ढंग से भोजन किया है? क्या हम उसको समय दे पाए हैं? हम अमरनाथ बाबा की गुफा में दर्शन करने जाते हैं, क्या पिताजी की जो ऐनक टूट गई थी उस ऐनक को दुरुस्त करके पिताजी को फिर से दे पाए हैं वो ऐनक? मैं आश्रम में गया था और वहाँ जाकर सेवा करके आया था। वहाँ जो विकलांग थे वो भी नृत्य कर रहे थे, मंच पर सब आ गए थे, सब नृत्य कर रहे थे। क्योंकि नृत्य के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, नृत्य के लिए मन की आवश्यकता होती है। जब मन हृदय नृत्य करता है तब इंसान तन में हो जाता है, फिर उसमें शरीर की आवश्यकता नहीं होती। और वहाँ वो दृश्य देखने को मिला, सबको मिला, हमने भी देखा। आज यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ जिनके पास अपार शक्ति है। नहीं तो एक व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता अपने जीवन में। एक बार जोरदार तालियों से इनकी शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि इनमें शक्ति बढ़ेगी तो न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। जिनका हो चुका है वो तो हैं ही हैं हजारों लाखों, लेकिन आगे भी लाखों कल्याणों का कल्याण होगा, लाखों करोड़ों का कल्याण होगा। मानव बनकर मानवता का कर कुछ ऐसा काम रे, नर नारायण जहाँ विराजे, तीरथ सेवा धाम रे, तीरथ सेवा धाम रे। धर्म के मात पिता बनकर के कहीं ऑपरेशन करवा दो, जीवन में विकलांग जनों के तुम कुछ खुशियाँ भरवा दो। कर दिव्य दया, कर कर्म नया, कर तन मन धन अनुदान रे। मानव बनकर मानवता का कर कुछ ऐसा काम रे, नर नारायण जहाँ विराजे, तीरथ सेवा धाम रे, तीरथ से